एक दिन गाय जंगल में घास चर रही थी। तो गाय को देखकर शेर के मन में ख्याल आया क्यों न इसका शिकार किया जाए। तो धीरे धीरे शेर जो है गाय की तरफ बढ़ने लगा। गाय को भी खतरे का एहसास हो चुका था। अब गाय ने भी पीछे भागना शुरू किया। अब गाय आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। कुछ समय भागने के बाद गाय को एहसास हुआ कि अब लग रहा है जान बचाना मुश्किल है। तो उसने आओ न देखा ताव, पास में एक तालाब पड़ा, उस तालाब में छलांग लगा दी। अब शेर भी भागते भागते उसी के पीछे जाके उस तालाब में छलांग लगा दिया। दरअसल वो तालाब नहीं था, वह था दलदल। अब दलदल में जाकर गाय भी सेट हो गई और पीछे शेर भी सेट हो गया। ना तो गाय आगे बढ़ पा रही, ना तो शेर आगे बढ़ पा रहा है। अब दोनों पूरी तरह से सेट हो गए थे। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों को लगा कि जान खतरा में है। तो गाय अचानक से हंसने लगी। शेर को बड़ा गुस्सा आया, अरे गाय तू क्यों हंस रही है? तो गाय ने कहा तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर ने कहा मेरा मालिक? अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा मालिक कौन होगा? मैं तो खुद राजा हूँ। तो गाय ने कहा मेरा मालिक है, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है लेकिन मेरा मालिक है। शाम को जब मैं अपने घर नहीं पहुँचूँगी तो मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ इस जगह पर आएगा और मुझे यहाँ से इस दलदल से निकाल कर बाहर ले जाएगा। हुआ भी ठीक यही दोस्तों। जब शाम को गाय अपने घर नहीं पहुँची तो उसका मालिक ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में उसी जगह के आसपास में पहुँच गया। अब उसके मालिक ने जैसी आवाज़ लगाई गंगा, पीछे से गाय ने रमाना शुरू कर दिया। गाय का मालिक धीरे धीरे उसी दलदल के पास में पहुंच गया और गाय की रस्सी धीरे धीरे खींचा और गाय को बाहर निकाल कर ले गया। ठीक यही हालत आजकल हम इंसानों की हो गई है। जब भी हमारे बच्चों को फिक्र हम फ़ोन करते हैं, जब भी माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं कि बेटा शाम हो गई, कहाँ है तू? बेटा इतना टाइम हो गया, अभी कुछ खाया पिया या कहाँ है? तो हमें लगता है कि हमारी आज़ादी में व्यवधान पैदा हो गई। बच्चों को लगता है कि उनकी आज़ादी छिन गई है। बार बार ये लोग फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, जीवन में मालिक का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर कोई आपकी इस तरह की फ़िक्र कर रहा है, इस तरह की परवाह कर रहा है, तो आप समझ लो बहुत ही किस्मत वाले हो। नहीं तो हालत शेर जैसी हो जाएगी। चाहे आप कितने भी बलवान हो, कैसे भी हो, एक दिन फंस कर मर जाओगे, वैसे ही रह जाओगे। इसलिए जीवन में माँ बाप जब भी कॉल करें, जब भी आपको बुलाएं, उनकी बातों का हमेशा सम्मान करना। क्योंकि जो बच्चे माँ बाप की बातों को बुरा मानते हैं, वो समझ लीजिए कि वह नालायक हो चुके हैं। इसलिए हमेशा माँ बाप की बातों का इज़्ज़त करना, सम्मान करना। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई मालिक है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। चलिए, थैंक्स।